नमस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के तमाम जो मंत्री हैं वे भी पहुंचे हुए थे। अगर आज के कैबिनेट की जिक्र किया जाए तो आज के कैबिनेट में कुल मिलाकर 27 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो है आज करीब 27 प्रस्ताव पास किए गए हैं। अगर 27 प्रस्ताव का जिक्र किया जाए तो सबसे पहला प्रस्ताव है रांची के पॉलिटेक्निक कॉलेज के विकास को मंजूरी दी गई है, यानी रांची में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें विकास को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा। इसके साथ ही निजी सुरक्षा अधिकरण नियमावली 2023 को संशोधित किया गया है। खाद्य आयोग सदस्यों के कार्यकाल का विकास किया गया है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षकों को 4% वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके साथ ही रांची, चतरा, हजारीबाग और जमशेदपुर में 4 नए NTS थाने का विकसित किया जाएगा, यानी NTS मतलब कि जहां पर भी अफीम की खेती भारी मात्रा में होती है वहां पर इन थानों का नींव रखी जाएगी और जितने भी राज्य में जो अफीम की खेती हो रही है उसको पूरी तरीके से रोकने के लिए ये टीम काम करेगी। आगे अगर प्रस्ताव पर बढ़े तो नेतरहाट के तर्ज पर चाईबासा और बोकारो के नए स्कूल का निर्माण किया जाएगा। वहीं जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेज में बीते जून जुलाई के समय जिस प्रकार दुर्घटना हुई थी और कई लोगों की जान चली गई थी, इसके साथ ही आधा दर्जन लोग जो घायल हो गए थे, तो सरकार के आज कैबिनेट की बैठक में जो घायल हैं उन्हें 50,000 और जो मृतक हैं उन्हें 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। यह भी एक आज के कैबिनेट का महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। बढ़ते हैं कैबिनेट के प्रस्ताव के आगे तो आपको बता दें कि महिला प्रसार पदाधिकारी पद पर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवा का लाभ दिया जाएगा। KBP लाइन निर्माण के लिए 86.51 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही मंडल डैम जो कि पलामू में है वहां से 780 परिवारों को 1-1 एकड़ की ज़मीन और 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। यह भी आज के कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में से एक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है आज के कैबिनेट में सारंडा जंगल से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताते हैं कि 27 प्रस्ताव और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि सारंडा जंगल में 5,719 वर्ग किलोमीटर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाएगा और इसके लिए 5 मंत्रियों की टीम बनाई गई है जो कि सारंडा जंगल में जाएंगे और वहां की जो जांच रिपोर्ट है भारतीय सरकार को देंगे। माननीय न्यायालय का निर्णय हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरा सम्मान हम देते हैं अपने न्यायपालिका को, लेकिन इसके पहले कि कोई निर्णय लिया जाए सारंडा के ऊपर तो ये देख लिया जाए कि उसका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के 5 सदस्यीय मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया है जो वहां जाकर इन स्थितियों पर आकलन करेगा वो ग्रुप, और फिर वो रिपोर्ट देगा। जैसा भी रिपोर्ट होगा उसके अनुकूल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड सरकार अपने पक्ष को रखे। कौन कौन मंत्री आते हैं विभागों के तर्क रहे हैं और इस विषय पर 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई जाएगी और जो भी विषय है इस विषय पर विस्तृत एक रिपोर्ट बनाएगी और सरकार को सूचित करेगी। इसके साथ ही MGM अस्पताल में बीते समय जो दुर्घटना हुआ था उनके परिवारों को, जो घायल थे उन्हें 50,000 और जो मृतक थे उन्हें 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडल डैम के जितने भी प्रवासी लोग हैं जिन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, प्रति परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा और 1 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। तो फिलहाल यह थी कैबिनेट की बैठक की ज़रूरी सूचना जो हमने आप तक पहुँचाई है। फिलहाल यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही सरकार से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें खबर मंत्र लाइव। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।